नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ जिसका इस समय दुनिया में बहुत अधिक चर्चा है। वो है यूक्रेन और रसिया का विवाद। ये हम लोग को जानना इससे भी अधिक जरूरी है क्योंकि इसका हम लोग के जीवन पे बहुत असर पड़ने वाला है। हम हिंदुस्तानियों के जीवन पे बहुत असर होने वाला है। महंगाई का मिसाइल अटैक हम लोग पे पड़ने वाला है। ये एक और बात है कि यूक्रेन में जो है अभी 20,000 से अधिक भारतीय फंसे हुए हैं। उसमें से कई अधिक छात्र हैं जो वहाँ पे मेडिकल और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। उन लोगों को निकालने का भी बात चल रहा है, वो कि डिप्लोमेसी के स्तर पे मैंने वो चीज़ सॉल्व की जा रही है। अब ये हम लोग पहले इस विवाद को समझते, आखिर ये विवाद है क्या, ये विवाद उत्पन्न हुआ कहाँ से। यूक्रेन की जहाँ तक माने वो एक जो है यूरोप का एक देश है। उसकी आबादी 4.5 करोड़ है लगभग। उसकी राजधानी कीव है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। वो एक डेमोक्रेटिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। वही बगल में रसिया है, वो एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है। पुतिन जो है वो तानाशाह है। तो इस बात को लेकर हमेशा ही ये बात चलते रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन का जो डेमोक्रेसी है उसका फायदा उठाकर अमेरिका और बाकी जो दूसरे देश हैं वो रसिया में भी सत्ता परिवर्तन कर देंगे, वहां भी डेमोक्रेसी ला देंगे। एक ऑरेंज रिवॉल्यूशन की वहां पे घटना हुई थी, उसकी भी बार बार अधिक चर्चा होती रहती है, जो कि 2004 का वक्त कहा जाता है, जब यूक्रेन में जो है रसिया समर्थित जो यहाँ के राष्ट्रपति उसको यहाँ से भगा दिया गया था। और वहाँ क्योंकि वहाँ पे ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था और एक डेमोक्रेटिक पर्सन जो कि वहाँ की महिला को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये इस चीज़ का बार बार जिक्र होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और बाकी जो उसके देश हैं वो इसका लाभ उठाकर जो है रसिया को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और इसी का कीमत यूक्रेन को चुकाना पड़ा है। साल 2008 से ही ये बात का चर्चा चल रहा था कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनेगा, नाटो का सदस्य बनेगा। नाटो एक ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 देश हैं, 28 देश यूरोप के और 2 देश अमेरिका के, माने जो नॉर्थ अमेरिका है उसके। इसमें यूएस है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, माने दुनिया के अधिकतर शक्तिशाली देश इसमें है। बार बार रसिया का यही कहना था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो चूंकि यूक्रेन और रसिया का बॉर्डर लगा हुआ है तो वहां पे उसका फायदा उठाकर नाटो अपनी सेना जो है वहां पे खड़ा कर देगा, माने रसिया के बॉर्डर के पास। और यूक्रेन यही चीज सोचता रहा कि अगर मेरा लड़ाई भी हो जाएगा तो रसिया माने अमेरिका हमारे साथ आएगा। लेकिन देखिए ये कितना शर्मनाक घटना हुआ है आज कि नाटो के चीफ ने भी कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो नाटो का मेंबर नहीं है। और अमेरिका ने भी अपना पाला खींच लिया। खाली ये हथियार दे रहे हैं कि मेरा तुम हथियार लो और मेरे हथियार से लड़ो, और जो कर्जा हो जाएगा बाद में हमको तुम लौटा देना। सबसे बड़ा जो दुखद घटना ये है कि रूस ने तो कहा है कि हम केवल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। सारे लोग, आप वहाँ का सीन सब देखिए, लोग वहाँ पे ट्रैफिक, पूरा का पूरा गाड़ी वहाँ पे ट्रैफिक से भर गया है। लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। कई जो भारतीय छात्र हैं जो वहाँ से वीडियो भेज रहे हैं वो वहाँ पे बंकर में छुपे हैं। आप वहाँ पे कुछ खाना नहीं बना सकते हैं, चिप्स बिस्किट पानी के सहायता के थ्रू लोग जी रहे हैं। तो मतलब एक देश जिसको बोला गया था कि हम यहाँ पे मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं, वहाँ का आम जान माल का भी उतना ही हानि हो रहा है। 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और जो नाटो और जिस अमेरिका के दम पे वही चीज कर रहे थे, कोई इनका साथ देने नहीं आया। मतलब ये एक तरह का गद्दारी हो गया, एक धोखाधड़ी है, एक धोखाबाजी है अभी के समय में। और एक लोकतांत्रिक देश का क्या हाल होने जा रहा है वो तो हमको आने वाले 4-5 दिन में ही पता चलेगा, क्योंकि यूक्रेन की सेना रूस के सामने बहुत ही कमजोर है। रसिया एक पावरफुल मिलिट्रीली और जो मीन्स अगर हम आर्म फोर्सेस की बात करें वो कहीं ज़्यादा ताकतवर है इसके तुलना में, यूक्रेन की तुलना में। अब आइए कि हम हिंदुस्तानियों का इससे क्या फर्क पड़ेगा। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 7 मार्च को ही भारत में पेट्रोल का जो दाम है वो 10 रुपये से लेकर 15 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल का दाम है वो $100 प्रति बैरल बढ़ गया है। $100 प्रति बैरल हो गया है। ये पिछले 6-7 साल का एक रिकॉर्ड है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। तो जब क्रूड ऑयल ही इतना महंगा हो जाएगा तो ये हमारे जीवन पे बहुत असर डालने जा रहा है। मतलब पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर बढ़ना तय है। जो LPG हम लोग मंगाते हैं, जो गैस सिलेंडर, वो कह रहे हैं कि 250 से 300 रुपये प्रति गैस सिलेंडर, माने जो कि 14 kg का है, उस पर पड़ जाएगा। माने 1 लीटर पे भी वो भी कह रहे हैं कि 10 से 15 रुपये प्रति लीटर गैस सिलेंडर का दाम बढ़ेगा। उसके अलावा कोयला हम मंगाते हैं, माने ये सारी चीजें महंगी होने जा रही हैं। यूक्रेन से हम सनफ्लावर ऑयल मंगाते हैं, यहाँ पहले ही सरसों का तेल 190 रुपये 200 रुपये लीटर है। सनफ्लावर ऑयल मंगाते हैं। उसके बाद अल्युमिनियम महंगा हो जाएगा, कॉपर महंगा हो जाएगा, क्योंकि हम कई सारे मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स जो है हम यूक्रेन से मंगाते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम यूक्रेन से मंगाते हैं, प्लास्टिक मंगाते हैं, पॉलीमर मंगाते हैं। रसिया से जो है प्रेशियस स्टोन्स मंगाते हैं। सोना महंगा हो गया है, चांदी महंगा हो गया। मतलब कि आप समझ लीजिए क्लियर कट कि ये युद्ध का क्या परिणाम होगा, नहीं परिणाम होगा तो अलग बात है, लेकिन हम लोग की जिंदगी पे जो है एक महंगाई का मिसाइल अटैक आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ 7 मार्च तक रुका हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव तब खत्म हो जाएगा और 7 मार्च के बाद जो है ये अचानक से सारी चीजें हिंदुस्तान में बहुत महंगी हो जाएंगी।
दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है वर्ल्ड के लेवल में, चाइना इस वार को बहुत क्लोज से देख रहा है। आप देख लीजिए अमेरिका जो है माने अमेरिका और बाकी सारे देशों ने सैंक्शन रसिया पे लगा दिए। ये सैंक्शन आज नहीं लगा है, 2014 में रसिया ने जो है क्रीमिया को हड़प लिया था। क्रीमिया जो है यूक्रेन का ही पार्ट है। उसके बाद से जो है इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे थे, अभी वापस से कुछ और सैंक्शन लगाए। सैंक्शन से रसिया डरने वाला नहीं है, उसने पहले ही कह दिया कि हम इसे रुकेंगे नहीं। और ये लड़ाई 2-3 महीने से मैंने इसकी शुरुआत हो चुकी थी, पूरा गहमा गहमी थी। रूस ने 1,90,000 तक के अपने सैनिक जो है यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़ा कर दिए थे। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, मिसाइल, सारा कुछ वहां पे था। लगभग उसी में से लगभग 30,000 सैनिक जो है वो बेलारूस में थे, जो कि वहां पे रुके हुए थे। तो बाकी इन लोग को लग रहा था युद्ध होगा नहीं, और इसी पर जो है रसिया ने इसकी शुरुआत कैसे की। यूक्रेन का जो है 2 प्रांत है, 2 एरिया है, एक को लुहांस्क बोलते हैं, एक को दोनेत्स्क बोलते हैं। इन दोनों पे जो है साल 2014 में ही कुछ वहां पे रूसी समर्थक लोग या जो रूसी बोलने वाले लोग हैं उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। पूरे एरिया को तो नहीं, लेकिन एरिया के कुछ पार्ट को। आज भी उस पूरे प्रांत में जो है यूक्रेन समर्थित और जो रसिया समर्थित एक दूसरे जगह आ जा सकते हैं। माने किसी के परिवार इस साइड रहता है, किसी का परिवार दूसरे साइड रहता है। और पहले जो है इसने इस दोनों एरिया को, माने जो लुहांस्क और दोनेत्स्क का जो छोटा छोटा एरिया माने जिसको इसने कब्जा कर लिया है, माने यूक्रेन की तुलना में देखें तो ये दोनों जो छोटे ही हैं, लुहांस्क और दोनेत्स्क, लेकिन आखिर है तो यूक्रेन का ही पार्ट है। इस दोनों को उसने एक स्वतंत्र देश के रूप में उसने मान्यता दे दी रसिया ने। और उसके बाद जो है अभी तो देश का मान्यता देना पड़ता है, स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी, और उसके बाद उसने वहां पे अपनी सेना भेज दी। और बाकी सारे देश जो आपके बड़े बड़े लीडर हैं, जो बाइडन, जो आपके बोरिस जॉनसन है, इमैनुअल मैक्रोन है, ये सब सिर्फ और सिर्फ कड़ी निंदा करते रह गए और उन्होंने यूक्रेन को पूरा पूरा छोड़ दिया। आप जहां तक भारत का बात करें, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, इनका बात तो सुनेगा भी नहीं। प्लस हम लोग के साथ सबसे बड़ा बात है कि हम लोग के बुरे वक्त में जो है, चाहे वो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो 1971, उसमें हमारा रसिया बहुत मदद किया है। हम लोग जब क्रीमिया ले लिया था तो हम लोग उसका समर्थन किए थे। अभी के जो हालात है ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और ये कुछ नहीं करके उत्तर प्रदेश में जो है वोट मांग रहे हैं अपना यूक्रेन के चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2017 से 2021 तक थे, उन्होंने पुतिन को जीनियस तक कह दिया। माने आप अगर अभी देखें तो ये इस तरह के नेता को देख के आपको घृणा सी आने लगेगी कि कैसा लोग किसी टाइम तक सत्ता संभालता है या सत्ता संभाल रहा है। बाइडेन ने अपने हाथ पीछे कर लिया, अमेरिका अपना हाथ पीछे कर लिया, और एक अच्छा देश जहां पे महिलाओं को बहुत आज़ादी है, एक लोकतांत्रिक देश को जो है अब माने घुटने के बल टेकने के लिए उसको छोड़ दिया। देखिए क्या होता है, चाहे युद्ध का परिणाम जो भी हो, हम लोग के जीवन में बहुत असर पड़ने वाला है। महंगाई 7 मार्च के बाद बहुत बढ़ने वाली है। यह भी कहा जा रहा है कि चाइना जो है अब ताइवान को हड़पने का कोशिश करेगा। एक और दूसरा एंगल वहां पे, क्योंकि चाइना भी किसी को लगाता नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। वो 16 लाख करोड़ डॉलर से अधिक अर्थव्यवस्था हो चुका है। वो अमेरिका से मात्र 4 लाख करोड़ डॉलर पीछे है। तो उसको अब उतना कुछ है ना, कुछ वर्षों में वो अमेरिका से आगे जो है वो अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इस तरह हमारे भारत के छात्र जो वहाँ पे मेडिकल का पढ़ाई करते हैं, या जो मैनेजमेंट का पढ़ाई करते हैं, या जो दूसरे क्षेत्रों में नौकरी करते होंगे, उन सब का भी जीवन पूरा प्रभावित होगा। ऑलरेडी कोविड के कारण 2 साल में करोड़ों लोग का नौकरी चला गया, लाखों लोग का अपना जो है रोजगार खो दिया, और वापस से जो है इस तरह का परेशानी पड़ने वाला है। अब बाकी जो चीज़ें हम मंगवाते हैं उस पर तो हमें असर डालेगा ही डालेगा। तो ये सब कुछ बातें हैं मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि एक ऐसा घटना है जो कि होना नहीं चाहिए था, हो गया, और बड़े बड़े देशों ने यूक्रेन के साथ गद्दारी की है। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। धन्यवाद। आप इस घटना पे जरूर नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये आपके जीवन पे भी बहुत असर करने वाला है। अब मैं विदा लेता हूँ।